आसमान सर पे कैसे टूटता है, पैरों से ज़मीन कैसे निकलती है, रूह कैसे काँप उठती है। हमामा को आज इतराक हुआ था। यूँ लगा जैसे किसी ने कानों में पिघला हुआ शीशा उंडेल दिया। क्या मतलब था इस बात का? क्या बकवास है ये डॉक्टर? आज तुमने खुद कहा था कि आशा का इलाज हो सकता है। सर्जरी से फिर अब क्यों बकवास कर रहे हो? मैं आखिरी बार कह रहा हूँ इसका इलाज करो, जो हो सकता है करो। लेकिन अगर आशिक को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम्हारे पूरे अस्पताल को आग लगा दूंगा। महावीर की धाड़ से अस्पताल के दरों दीवार कांप गए थे। गुस्से से उसके माथे और हाथों की रगें तन गई थी। आंखें शोला उगलने को तैयार थी। देखिए मिस्टर महावीर, तहम्मुल से मेरी बात सुने। आशिक को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। ब्लड वेन पहले से डैमेज थी और अब ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। हम सर्जरी करेंगे, लेकिन कामयाब हुए हो ये हमारे हाथ में नहीं है। आशिक को पहले करवानी चाहिए थी। ये सब इनकी लापरवाही की वजह से हुआ है। खैर आप जल्दी से फॉर्म फिल करें, हम सर्जरी शुरू करते हैं। एक बार फिर से कह रहा हूँ, सर्जरी कामयाब होगी, इस बात की कोई ज़मानत नहीं है। बाकी आप दुआ करें। डॉक्टर अपने मखसूस अंदाज में कहता चला गया। महावीर गुस्से से मुठ्ठियां बीच कर रह गया। सुबह ही उसको आशा की हालत कुछ ठीक नहीं लगी थी। पहले वो कोई काम से रिलेटेड या किसी लड़की से रिलेटेड बात समझ रहा था, लेकिन जब सुबह इसने आशा को डॉक्टर से बात करते सुना तो वो सीधा अस्पताल ही आ गया। और जो उसको यहाँ से पता चला, महावीर तो सकते में ही आ गया था। बहुत कम लोग थे इसकी ज़िंदगी में जो उसको बहुत से भी ज़्यादा अजीज़ थे, और आशिक़ भी इन्हीं लोगों में से था। महावीर सब अपनों को खो चुका था, अब मज़ीद किसी को खोने का हौसला नहीं था इसमें। वो जितना भी मज़बूत मर्द हो, फैमिली हर मज़बूत इंसान की कमज़ोरी बन जाती है। ये सब पिछले 6 महीने से चल रहा है। इसको भनक भी नहीं हुई थी। कैसा दोस्त था वो? इसको खुद पे गुस्सा आ रहा था। क्यों आशिक़ की खबर नहीं रखी? क्यों नहीं देखा कि वो बीमार है, वो परेशान है? दुःख तकलीफ़ तो बहुत छोटा लफ्ज़ है जो इस वक़्त वो महसूस कर रहा था। वो कम से कम अल्फ़ाज़ में बयान नहीं कर सकता था। जितनी आशिक़ की हालत तकलीफ़ें थी, इतना ही इसको आशिक़ पे भी गुस्सा आ रहा था। इसको हर बात बताता था, हर बात शेयर करता था, लेकिन इतनी बड़ी बात छुपा ली। महावीर ने ज़ोर से दीवार पे हाथ मारा। इस वक़्त वो कितना बेबस था वो ही जानता था। लंदन का बिज़नेस किंग, एक बिलियनियर, इतना कुछ होने के बाद भी अपने दोस्त के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। हमामा का वजह तो जैसे किसी ने ज़लज़लों के हवाले कर दिया था। इसको तो यकीन नहीं आ रहा था कि इसके शाहजी इतनी तकलीफ़ में थे। आशिक़ के साथ गुज़ारा हर लम्हा इसकी आँखों के सामने किसी फ़िल्म की तरह चल रहा था। उसको कह रहा था मुझे शाह का हो, इसको प्यार भरी सज़ा दे रहा था, इसकी बातों पे मुस्कुरा रहा था। किचन में खड़ा इसके साथ खाना बनाता, इसको तंग कर रहा था। डाइनिंग पे ज़बरदस्ती इसको अपने हाथ से खिला रहा था। इसकी एक ही बात याद करके हमामा की आँखें मुसलसल बरस रही थी। अंग-अंग इसके लिए दुआ गो था। 6 महीने से ये सब झेल रहा था। मतलब ये वजह थी शादी से इनकार की, या मजबूरी थी इसकी? या अल्लाह, मैं क्यों न समझ सकी इनको? क्यों मैं इनकी हालत न देख सकी? 3 दफ़ा आशिक़ की तबीयत इसके सामने ख़राब हुई थी। हर बार आशिक़ ने कह दिया कि सर्दी की वजह से होता है, और वो मान भी गई। कैसी बीवी थी वो? वो तो उसकी रूह का हिस्सा है। कैसे न इसकी तकलीफ़ समझ सकी? कैसे न महसूस हुई इसकी तकलीफ़? आहिस्ता से कदम आगे बढ़ाए, ऑपरेशन थिएटर के शीशे से अंदर देखा। स्ट्रेचर पे लेटा इसका वजूद कुछ ही घंटों में लाग़िर हो गया था। दोनों हाथ नालियों में जकड़े थे। चारों डॉक्टर इस पे झुके थे। हमामा की आँखों का मंज़र धुंधलाने होने लगा। काँपते हाथ शीशे पे रखकर इसको महसूस करना चाहा, लेकिन कुछ सिवाय दिल में उठते दर्द के कुछ महसूस न हुआ। दोनों अपनी-अपनी जगह खड़े सोचों में गुम थे। हमामा तो बेआवाज़ रोती अपनी शादी के लिए दुआ कर रही थी। कुछ ही लम्हों में इसकी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। सुबह तक सब कितना हसीन था। वो खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझ रही थी, और अब तो यूँ लगता था कि सारी दुनिया ही बेरंग हो गई हो। अलिया को रात के इस वक़्त घर में अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए ड्राइवर को भेजकर इसको बुला लिया था। अभी किसी को कुछ नहीं बताया था। कमर शाह को भी इसने बेखबर रखा था। ये खबर देकर इनका दुःख महावीर नहीं देख सकता था। सोचों में गुम था कि ज़हन में ख़्याल बिजली की तरह कूदा। हाँ, वो कुछ कर सकता था। जल्दी से मोबाइल निकाला और किसी को कॉल मिलाई। अमेरिका में इसका एक दोस्त डॉक्टर था जो ब्रेन स्पेशलिस्ट था, वो उसकी मदद कर सकता था। महावीर ने सारी बात इसको बताई, जिसने वहाँ के डॉक्टर से राब्ता करने का कहा। महावीर ने आशा के डॉक्टर से इसकी बात करवा दी। उसको पूरी उम्मीद थी कि अल्लाह इसको कभी मायूस नहीं करेगा।
मिस्टर खान, हाँ मामा, क्या हुआ? आप यहाँ सब ठीक है ना? कुछ देर बाद अलिया की फिक्रमंद सी आवाज़ आई तो दोनों ने चौंक कर उसको देखा। याब, हाँ मामा भागी उसके गले लग गई। याब, देखना मेरे शाह को क्या हुआ है? वो डॉक्टर पता नहीं क्या कह रहे हैं। वो ठीक नहीं रहे। आप इनको बोलना मेरे शाह को ठीक कर दे। मैं मर जाऊंगी, प्लीज़ मेरे शाह को ठीक कर दे। अलिया का सहारा पाते हुए तड़प तड़प के रोती। इसको रोता देख अलिया की अपनी आंखों में आंसू आ गए। हाँ मामा, देखो यहाँ मेरी तरफ तुम दुआ करो, कुछ नहीं होगा। आशिफ भाई को देखना, अल्लाह सब ठीक कर देगा। वो तो सब देख लेना, हम सब दुआ करेंगे, देखना वो ठीक हो जाएंगे। तुम रो मत, यहाँ बैठो। रोती सिसकती है मामा को चेयर पर बिठा के तसल्ली दी। डर तो वो खुद भी गई थी। मामा को इतनी बुरी तरह रोते देख कर उसको बिठा के वो माँ-पीर के पास गई जो दीवार से पुश लगाए सबसे सुर्ख होती आंखों को ज़मीन पे गाड़े खड़ा था। अलिया के पूछने पर उसने मुख्तसर लफ्ज़ों में सब बता दिया। अरे आपका तो ज़हन ही मायूफ हो गया। आशिक से इसकी ज़्यादा बात नहीं हुई थी, लेकिन भाभी और अपा मामा के हवाले से इसको अजीज़ था। वो तो हमामा की तकलीफ़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती थी। जानती थी हमामा अपने शाह जी की कितनी दीवानी है। भाभी इसे चंद घंटे बात ना करे तो उसकी जान पे बनाती और हमामा की मोहब्बत और ज़िंदगी मौत से लड़ी थी। वो कितनी तकलीफ़ में होगी। चेयर पे बैठी हमामा बरसती आंखों से अपने खाली हाथों को देखे थी। अभी तो खुशी नसीब हुई थी, फिर इतना बड़ा दुख, इतनी बड़ी तकलीफ़ क्यों? क्या इसको कोई हक नहीं था खुश रहने का? और आशिक का क्या कसूर था इसका जो इसका इतना बड़ा दुख दिया? क्या महसूस करता होगा जब ये सोचते आती होगी कि इसकी ज़िंदगी खतरे में है? अलिया ने उसके कंधे पे हाथ रखा तो फिर से उसके गले लगती सिसक उठी। तकलीफ ही तकलीफ थी, दिल का दर्द हद से सवा था। घड़ी की सुइयाँ कैसे भागी थी, कितने घंटे गुजरे किसी को होश न था। सारी रात खड़े खड़े गुजर गई, लेकिन कोई खैर की खबर न आई। इन तीनों के सांस अटकने लगे थे। हमामा के दिल की धड़कन मध्यम से होती जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता जिस्म से जान जा रही थी। सारी रात आंखें बरसती रही, पलक मुसलसल हिलते आशिक की जिंदगी मांग रहे थे। दूर कहीं से फजर सुनाई दी तो हमामा उठकर बिलियर रूम की तरफ प्रे रूम की तरफ गए। इसको अल्लाह से अपने शौहर की ज़िंदगी मांगनी थी। अलिया भी इसके साथ ही थी। ऐ मेरे अल्लाह, मैं जानती तू यहाँ है, मैं जानती तू सब देख रहा है, तू मेरे आंसू देख रहा है, मेरी दुआ सुन रहा है। या अल्लाह, तू सब जानता है, तुझसे तो कुछ छुपा नहीं है। मेरे आशिक को ठीक कर दे, मेरे मालिक इसकी ज़िंदगी लौटा दे, इसको मेरी झोली में डाल दे। मेरे मालिक, तू ही सब तू कर सकता है ना? तेरे लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं। मैं तेरी गुनाहगार बंदी तेरे खून की मुंतज़िर हूँ। मैं जानती हूँ ये मेरी आज़माइश है। या अल्लाह, मुझे इस आज़माइश में सुरख़रू करना। तू कौन कह दे मेरे मालिक, मेरी शाह की ज़िंदगी की नवी सुना दे। या अल्लाह, तू सब दे सकता है ना? मेरे मालिक, तेरे ख़ज़ाने में कोई कमी नहीं है। मेरे मालिक, तू मुझे नवाज़ दे। मेरी शाह की ज़िंदगी की सूरत अपने अपने रब के सामने सजदे में झुकी हुई अपना सब कुछ मांग रही थी। वो एक शख्स मांग रही थी जो इसका सब कुछ था, जो उसकी दुनिया बन गया था। बेशक वो अर्श पे बैठा सब सुन और देख रहा था। डॉक्टर को अंदर 12 घंटे हो चुके थे, लेकिन कोई बाहर ना आया था, ना ही कुछ बताया था। वहाँ पे तो बस वहाँ खड़ा सब देख रहा था। कुछ ही देर पहले वो नमाज़ पढ़ कर आया था। अमामा और अलिया भी वहीं बैठी मुसलसल कुछ पढ़ रही थी। तीनों की नज़रें ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर जमी थी। दिल की धड़कन मध्यम बढ़ती जा रही थी, लेकिन यकीन कायम था कि अल्लाह ज़रूर इनकी सुनेगा। घड़ी की सुइयाँ आगे बढ़ी और 18 घंटे बीत गए थे, लेकिन वो तीनों इसी पोजीशन में थे। न भूख न प्यास, कुछ महसूस ही नहीं हुआ। बस सब एहसासियात इस एक इंसान की तरफ लगी हुई थी जो अंदर ज़िंदगी मौत के दरमियान थी। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आया। वहाँ पे जल्दी से डॉक्टर की तरफ भागा। वो दोनों भी दम साधे डॉक्टर की तरफ मुतवज्जा हुए। सर्जरी हो चुकी है, अभी होश नहीं आया। जब तक होश नहीं आता हम कुछ कह नहीं सकते, डॉक्टर कहता चला गया। इनकी सांस अटक के ही रह गई। महावीर ने शीशे से देखा तो सबसे बेगाना वहाँ लेटा था। हमा मोटी और मारपीट तक गई। भाई, गीली जुकाम ज़दा सी आवाज़ पुकारा तो महावीर ने इसको देखा जो एक ही रात में मुरझा गई थी। रो रो के आंखों के पपूटे सूज गए थे। मुझे शाह से मिलना है, आंखों को झपककर नमी अपने अंदर उतारते हुए बोली। लेकिन चंदा अभी महावीर को इस मासूम सी लड़की पे तरस आया था। प्लीज़ भाई। अममा की आंखों से आंसू की लड़ियाँ फिर से बह निकली थी। ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। इतने भाई इतने मान से कहा था कि भी महावीर मना ना कर सका। डॉक्टर ने बहुत मुश्किल से बस 5 मिनट की इजाज़त दी थी, वो भी सिर्फ अममा को पहले कोट बनाया, कैप और मास्क लगा के इसको जाने दिया।
बरसती आंखों कांपते बदन से हमामा अंदर गई। सामने इसका शाह बेड पे लेटा था। पूरा सर पट्टियों में जकड़ा था। हाथों पे नालियां लगी हुई थी और दिल के मुकाम पे कोई मशीन लगी हुई थी। इसकी खूबसूरत आंखें बंद थी। लब बस आपस में वो बबूल से रंगत हल्दी की तरह पीली हो गई थी। हमामा का दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। ऐसा तो नहीं था इसका शाप। आंसू उबल उबल कर बाहर आ रहे थे। मन मन के भारी कदम उठाती इसतक गई। इसका ड्रिप लगा। हाथ अपने हाथ में लिया। आंसू भल भल बहने लगे। अपने मुंह से मास्क उतार दिया और उसके बाद स्ट्रेचर पर बैठी। दोनों हाथों से इसका हाथ पकड़ा और शीशा घुटी। शाह शाह उठे ना। देखे कितनी देर हो गई। आप क्यों सो रहे हैं? शाह आप सुन रहे हैं ना मुझे? प्लीज़ शाह प्लीज़ उठ जाएं। मेरा दिल बंद हो जाएगा। शाह देखे आपकी ज़िंदगी रो रही है। मेरी आंखों में आंसू हैं। शाह आप साफ नहीं करेंगे क्या? आपने कहा था कि नहीं छोड़ के जाएंगे, फिर अब क्या कर रहे हैं? शाह उठ जाए ना। आपकी ज़िंदगी आपको बुला रही है। शाह मुझे ज़रूरत है आपकी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? प्लीज़ खोल देना आँखें। आपकी हमामा तकलीफ़ में है। शाह मैं मर जाऊँगी अगर आप नहीं उठे तो मैं मर जाऊँगी। अगर मरना ही है तो पहले मैं मर जाती हूँ शाह। आपके बगैर मेरी क्या ज़िंदगी रह जाएगी? प्लीज़ शाह आप क्यों नहीं मान रहे मेरी बात? उठ जाए ना। रोते सिसकते आशिक के हाथ पे सर रख लिया। आंखों से बहते आंसू उसके हाथ पे गिरने लगे। हमामा ने सर उठा के देखा। वो अभी भी वैसे ही था। वजूद में कोई जंबिश नहीं हुई। शाह हमामा ने इसके दिल पे हाथ रखा। एकदम से आशिक का सांस रुका। मशीन की आवाज़ तेज़ हो गई। हमामा ने टहल के देखा। आशिक का सांस रुक रहा था। हमामा का दिल बंद हुआ। प्लीज़ आप बाहर जाएँ, पेशेंट की हालत ख़राब हो रही है। डॉक्टर जल्दी से आते बोला। हमामा मुँह पे हाथ रखकर भागी। नर्स और दूसरे डॉक्टर भी भागे। वहाँ पे जल्दी से इसके पास आया। क्या हुआ मामा? सब ठीक है ना? वो शाह इसका सांस प्लीज़ इसको बचा ले, मैं मर जाऊँगी। रोती वही नीचे बैठती चली गई। हमामा मेरी जान उठो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अलियाब ने जल्दी से इसको सहारा दिया तो वो इसकी बाहों में बिखर गई। अलियाब की आंखें भी बरसने लगी। महाबीर की आंखें सबकी शिद्दत से सुर्ख पड़ गई थी। हाथों की मुट्ठियाँ भींची। वो दरवाजे को देख रहा था। आशिक कैसा है? डॉक्टर को बाहर आता महाबीर सख्त आवाज़ में बोला था। वेल ये एक मुआवजा है, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। आशिक कैसा है? डॉक्टर की बात को नज़रअंदाज करते ज़ोर से बोला था। ही इज़ फाइन नाउ, लेकिन पूरी तरह मैं नहीं कह सकता क्योंकि ब्लड वैन के फटने से बहुत मसला हो गया था। अब दुआ करें इसका कोई बॉडी पार्ट अफेक्ट ना हो। ही इज़ आउट ऑफ डेंजर। डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में कहता चला गया था। इन सब में नई जिंदगी की लहर दौड़ गई थी। सांस बहाल हुआ था। दिल ने बेअख्तियार इस अजीम ज़ात का शुक्र अदा किया था जिसने सबकी दुआएं रद्द नहीं की थी। 2 दिन तक आशिक को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा था। इसको वैसे भी अभी होश नहीं आता। हमामा एक लम्हा भी इसे दूर ना हुई थी। माँ ने बहुत कहा कि वो घर जाके रेस्ट करे, लेकिन वो ना मानी। अब वो अपने शाह को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। आज इसको रूम में शिफ्ट किया था। वहाँ भी रात को यही था। अभी वो फ्रेश होने घर गया था। अलियाब हमामा के साथ थी। ज़बरदस्ती हमामा को थोड़ा सा खिलाया था और अब वो कॉफ़ी लेने गई थी। हमामा रूम में आई। आशिर आंखें बंद किए पड़ा था। सर पे सफ़ेद पट्टी थी। हमामा आहिस्ता से इसके करीब गई। अब तो आंखें खोल दे शाह, और कितना तंग करेंगे? झुक के इसके माथे को लबों से छुआ। वही इसके पास बैठ के इसका हाथ दोनों हाथों में मजबूती से पकड़ लिया जैसे अब कभी नहीं छोड़ना। उसके हाथ पे सर रखे वो आंसू बहाने लगी। 2 दिन से ये तो कह रही थी, लेकिन वो ज़ालिम आंखें बंद की हर शय से बेनियाज पड़ा था। हमामा की कोई पुकार इसको सुनाई नहीं दे रही थी। रोते रोते हमामा की आंख लग गई। 3 दिन से वो सो नहीं रही थी। इस डर से कहीं आशिक को कुछ हो न जाए। कल भी अलियाब ने ज़बरदस्ती इसको लिटाया तो कुछ ही देर में वो घबरा कर उठ बैठी थी। अभी वो कच्ची नींद में थी कि यूँ लगा किसी ने उसके सर पे हाथ रखा हो। हमामा ने जल्दी से आंखें खोल दी। आशिक का ज़हन अंधेरे में डूबा हुआ था। पूरा जिस्म सुन्न था। कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। वो अंधेरे में चलता जा रहा था। रोशनी का कोई सिरा हाथ में आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता कुछ महसूस हुआ। शायद हाथ पे कुछ गीला सा था। फिर ऐसा लगा किसी ने हाथ ज़ोर से पकड़ा हो। फिर किसी की आवाज़ सुनाई दी। ज़हन इस आवाज़ को समझने की कोशिश करने लगा। कोई जानी पहचानी सी निस्वानी आवाज़ थी। शाह आप अब तो उठ जाए, और कितना तंग करेंगे? ये आवाज़, ये लहज़ा सुना हुआ था। कुछ अपना सा था। हाँ, वो इस आवाज़ को पहचानता था। ये हमामा की आवाज़ थी, इसकी ज़िंदगी की। ज़हन लाशऊर से शऊर की तरफ आ रहा था। अंधेरे छँट रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता रोशनी इसकी तरफ आ रही थी। सर में दर्द महसूस हो रहा था। आँखें बहुत भारी थी। पूरा जिस्म टूट रहा था। 4 दिन बाद इसको होश आ रहा था।
दुखते सर से मंदी मंदी सी आंखें खोली, सफ़ेद छत नजर आई, जहन समझने की कोशिश करने लगा कि वो कहाँ है। आंखें फिर से बंद हो रही थी, सर भारी लग रहा था और दर्द भी कर रहा था। इसने फिर से आंखें खोलने की कोशिश की, बहुत मुश्किल से सर को जरा सा दाएं तरफ किया। किसी का ढलका हुआ सर नजर आया। हाथ हिलाने की कोशिश की तो हिला न सका, फिर बायां हाथ जरा सी कोशिश से उठाया और कांपता हाथ इसके सर पे रखा। अपने सर पे किसी का लम्ब महसूस करके हमामा ने जल्दी से आंखें खोल दी। आशिर की खुली आंखें देखकर वो खुल गई, खिल गई। शाह, आपको होश आ गया? आप ठीक है? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। हमामा नम आंखों से मुस्कुराती बाहर भागी। सामने से अलियाब कॉफ़ी का मग हाथ में ले आ रही थी। हमामा, क्या हुआ? तुम भाग क्यों रही हो? अलियाब इसको भागता देखकर इसके पास आई। या वो शाह को होश आ गया है? फर्द जज्बात से बोला नहीं जा रहा था। तुम जाओ, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। अलियाब होश होती जल्दी से डॉक्टर के केबिन तक गई। कुछ ही देर में डॉक्टर आशा को चेक कर था। हमामा आंखों में आंसू लिए इसको देख रही थी। अलिया भी इसके साथ खड़ी थी। 4 दिन बाद इन सबको सुकून महसूस हुआ था। डॉक्टर के साथ वहाँ भी संजीदा सा हाथ बांधे खड़ा डॉक्टर की बात सुन रहा था। ही इज़ फाइन, बस सर्जरी की वजह से इनकी राइट साइड थोड़ी इफ़ेक्ट हुई है। मूव करने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन फिक्र की बात नहीं है। रेस्ट और मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। कल शाम तक आपको डिस्चार्ज कर देंगे। टेक केयर। डॉक्टर मुस्कुरा के कहता चला गया। आशी ने नासमझी से इनको देखा कि क्या हुआ। बोलने में थोड़ा मसला हो रहा था। क्या हुआ है? ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारे दिमाग की नस फट गई थी। डॉक्टर ने सर्जरी की और 4 दिन बाद आप जनाब होश में हैं। बस इतना ही हुआ है। महावीर गुस्सा जब करते दांत पीस कर बोला था, वरना तो दिल तो कर रहा था रख के दो मारे इसके। 4 दिन से इनकी जान सुखा के पूछ रहा है हुआ क्या है। 4 दिन। आशिर को झटका लगा, फिर जब याद आ गई ये बात सबसे छुपाई थी तो नजरें चुरा ली। क्या हुआ? अब मुंह क्यों नीचे कर लिया? बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम देने चले थे ना। देखो इसकी तरफ, 4 दिन से सूली पे लटकी हुई है। हालत देखो तुम्हारी वजह से। रो रो के हशर बुरा कर लिया है। एक दफ़ा भी घर नहीं गई, सिर्फ तुम्हारी वजह से। बहुत सुकून मिल रहा होगा हम सबको भी परेशान करके। माँ फिर आहिस्ता आवाज़ में घबराया। आशिर ने एक नज़र मामा को देखा। मलकची से कपड़े, बाल भी बिखरे से, रो रो कर आंखें सूजी हुई थी। खुश लब और जर्द सी रंगत, सर झुकाए लब को चलते आंसू पी रही थी। आशा को शर्मिंदगी हुई, फिर कुछ कहने लगा। महावीर हूँ मैं। चुप, एकदम चुप। अपनी चोंच मेरे सामने बंद रखो, नहीं तो तुम्हारे इस टूटे सर का भी लिहाज नहीं करूँगा। जो तुमने करना था कर चुके, अब मुझसे बच कर रहना और कोशिश करना अपना मुंह मेरे सामने बंद रखो, नहीं तो तोड़ने में देर नहीं लगेगी। महावीर का बस नहीं चला था कि अस्पताल बेड पे इसकी दुर्गत बनाते। कितना परेशान कर दिया था सबको। आशिर का सर मजीद झुक गया। चलो आली, इस जैसे बेवफा दोस्त को हमारी ज़रूरत नहीं। सख्त नज़र से इसको घूरता अली आपका हाथ पकड़कर चला गया। अमामा सर झुकाए लब कुचल रही थी। आंखों में बार बार पानी आता था जिसको हाथ से रगड़ देती। हाँ मामा, आशिर ने आहिस्ते से पुकारा, लेकिन वो खड़ी रही। हाँ मामा, मेरी ज़िंदगी यहाँ आओ। आशिर ने फिर से पुकारा। हाँ मामा ने पानी से भरी नज़र उठाकर इसको देखा। इसकी नज़रों में ढेरों शिकवे थे। आशिर का दिल किसी ने मुट्ठी में लिया। हमामा भागकर इसके सीने लग गई। झटके से इसके दिमाग की ज्वाले तक हिल गई। जोरदार सा दर्द हुआ, लेकिन हमामा के लिए इससे भी ज़्यादा दर्द बर्दाश्त कर सकता था। आशिर ने बायां हाथ इसकी गिरफ्त फैलाया। हमामा बुरी तरह से रो रही थी। कितना तड़पी थी वो। हमामा, मेरी ज़िंदगी, चुप हो जाओ, मैं ठीक हूँ, प्लीज़ चुप हो जाओ। आशिर ने इसका चेहरा ऊपर किया। आंसू से तर चेहरा भीगी सी पलकें, सुर्ख नाक और कँपकँपाते लब। आशिर ने इसके आंसू साफ किए, लेकिन शायद टैंकी फिट की थी। आंखों में जो आंसू रुक ही नहीं रहे थे, सर झुकाए वो सूसू कर रही थी। हमामा, मत करो, तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ दे रहे हैं। आशिर दुख से बोला था। हमामा की हालत इससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बहुत बुरे हैं आप शाह, मैं 4 दिन से तकलीफ में हूँ। आपको वो नज़र नहीं आ रहा कितना डर गई थी मैं। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? आपने एक बार भी मेरा नहीं सोचा। मैं तो बीवी हूँ आपकी, मुझे तो बताना चाहिए था। इस दिन महावीर भाई ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता। आपके बगैर मैं मर जाती शाह। आंखें रगड़कर नम आवाज़ में बोली थी। अब बस, अब दोबारा मरने की बातें मत करना। अभी हमने एक साथ बहुत सारा जीना है। मैं ठीक हूँ, अब देखो तुम्हारे सामने हूँ। आई एम सॉरी, मेरी ज़िंदगी, मेरी वजह से तुम्हारी आँख में आंसू आए, बस अब और नहीं। इसका हाथ लबों से लगाकर प्यार से बोला। हमामा इसके सीने पर सर टिका गई। इतने दिन बाद रग रग में सुकून की लहर दौड़ गई थी। आशिर ने भी सुकून से आंखें बंद कर ली।
कुछ देर बाद नर्स दवाई देकर गई तो हमामा ने थोड़ा सा सूप पिला के इसको दवाई खिला दी, लेकिन मुंह फूला हुआ था और आंखों में खफी थी। आशिर मुसलसल इसके चेहरे को देख रहा था। हमामा ने इसको घूरा, लेकिन इस पे असर नहीं हुआ तो हमामा रूम से बाहर चली गई। आशिर ने बेवजह से बंद दरवाजे को देखा और ठंडी आह भर के रह गया। मतलब सब इससे खफा थे। मिस्टर खान, खाना खाते अल्लाह की फसीसी आवाज़ निकली। जी मेरी जान। नाबे जीजान से इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। आपको आशिफ भाई पे गुस्सा क्यों आया? इनकी क्या गलती है? वो तो बेचारे बीमार हैं। अलियाब उसके हाथ से एक और निवाले लेती बामुश्किल बोली। गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ? उसको फूलों के हार पहनाऊँ? 6 महीने से वो छेड़ रहा था। वैसे हर बात करता है, सारी बकवास हो जाती है इससे, लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं बताई गई इससे। मैंने तो कभी कुछ नहीं छुपाया इससे, फिर इसने क्यों छुपाया? वो दोस्त है मेरा, जान से ज़्यादा अजीज़ है मुझे, लेकिन इसने दोस्त नहीं समझा। खैर छोड़ो उसको, मैं खुद देख लूँगा, तुम सिर्फ मुझे देखो। उसे से दाँत पिसकर कहते, आखिर में लहजा तो मैं नहीं हुआ। आपको क्या देखूँ? आप ठीक ठाक तो है? अलिया लापरवाही से कहती उठ के जाने लगी। मामी ने हाथ पकड़ा और गोद में उठा लिया। अलिया मछली लाल हो गए, पलके झुक के गालों को छू गई। इसकी पुरहदत गुर्बत इसकी जान में पन आती थी। मिस्टर खान छोड़ें। अलिया ने उठने की कोशिश की, लेकिन इसने मजबूती से दोनों हाथ इसके कमर के गिर्द बांधे थे। वो हिल भी न सकी। कब तक भागने का इरादा है मिसेस खान? इसके बिखरे बालों की खुशबू सांसों में उतारते लहजा खुमार आलूद हुआ था। अलिया का दिल 120 की स्पीड पे भागा। हथेलियाँ नम हो गई। मिस्टर खान। अलिया से कोई बात न बनी। जी मेरी जान, हुकुम। माँ भी तो उसके मुंह से मिस्टर खान सुन के ही निसार हो जाता था। मैं मिस्टर खान, मुझे यूनी का काम करना है। इतने दिन से नहीं गई, आप मुझे समझा दें प्लीज़। अलिया जल्दी से बोली, इसके सामने मजम्मत का बेकार थी। ठीक है तुम जाओ, मैं आता हूँ। ठंडी आह भर के बोला। गिर तरह से ढीली हो तो वो बगैर पीछे देखे भाग गई। माँ ने अफसोस से सर झटका, पता नहीं कब इसकी मासूम बीवी इसको समझेगी। थोड़ी देर बाद माँ ऊपर गया तो वो पूरी तरह से काम में मगन थी। माँ ने अपना लैपटॉप उठाया, उसके साथ ही बैठ गया। अलिया अब किसी सवाल पे उलझी हुई थी, मुँह के बुरे-बुरे डिज़ाइन बनाते हुए लिख रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था। भाभी इसका मुँह देख रहा था। समझा देना, ये मनुष्य सवाल हल नहीं हो रहा। अलिया नाक चढ़ाकर बोली, अच्छा मुझे क्या मिलेगा इसके बदले? भाभी ने मुस्कुराहट दबाई। बहुत मज़ा आता है इससे बदले में कुछ लेके। सब कुछ तो है आपके पास, मुझसे क्या चाहिए? अलिया अपने मुँह फुलाया। वो मैं अपनी मर्ज़ी से लूँगा, बताओ दोगी? भाभी ने गहरी नज़रों से देखा। अच्छा ठीक है, दे दूँगी, आप समझा दें। अलिया उसकी लौटती नज़रों से घबरा कर बोली, ठीक है, लेकिन फिर मेरी मर्ज़ी से रोज़ पढ़ना होगा मेरे पास। वहाँ पे एक दिलकशी से मुस्कुराया था। एक तो आपकी शर्त है, ठीक है पढ़ लूँगी, अब इससे जान छुड़वा दें। अलिया थक गई थी। 2 घंटे में मावी ने एक सवाल की जगह पूरी एक्सरसाइज करवा दी थी। अलिया को अच्छी तरह समझ आ गई थी। बस एक सवाल नहीं समझ आ रहा था, जिसपे अलिया को गुस्सा आ रहा था। नींद से आंखें बंद हो रही थी, लेकिन ये मनु सवाल ही नहीं हल हो रहा था इससे। मावी ने 2 बार इसको करके दिया, अब इसको करने को कहा। खुद लैपटॉप पे टाइपिंग करने लगा। आशिर की बीमारी की वजह से काम बढ़ गया था। काम करके अस्पताल का भी चक्कर लगाना था। वैसे तो आशिर को डॉक्टर से देखते, लेकिन हमामा अकेली थी। आली हो गया। लैपटॉप पे नज़रें मशकूक किए बोला। कोई जवाब ना आया। आली। मावी ने इसकी तरफ देखा तो अनाबी लब मुस्कुराए। अलिया पेंसिल हाथ में पकड़े बुक पे सर रखे सो गई थी। मुस्कुराते लैपटॉप साइड पे रखा, इसकी बुक साइड पे करके इसको बाहों में उठा के बेड पे लिटा दिया। मेरी मासूम सी जान। इसका माथा चुमकर नाइट बल्ब ऑन करता चला गया। मेरी वाइफ को बुलाओ, मुझे नहीं खानी है। आशिर मुँह फुला के ज़िद्दी बच्ची की तरह बोला। नर्स ने बेचारगी से बाहर की तरफ देखा। वो काफ़ी देर से आशिर को दवाई देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आशिर मान ही नहीं रहा था। बस एक ही रट थी, मेरी बीवी को बुलाओ। हमामा नाराज़ थी इससे। कल शाम ही थोड़ी देर इसके पास बैठी, फिर उठ के चली गई। अब भी सुबह से बस एक बार आई थी। प्लीज़ मैम आप खुद चले, वो नहीं मान रहे, कह रहे मेरी वाइफ को बुलाओ। नर्स बाहर खड़ी हमामा से इल्तिजा करती बोली। अमामा इसको भेजकर खुद गई। इसको देखकर आशिक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जबकि अमामा की आंखों में खफी थी। मसला क्या है आपके साथ? क्यों नहीं खा रहे दवाई? अमामा थोड़ा गुस्से से बोली। मैंने कब मना किया? तुम खिलाओ तो सही। आशिर हंसा। अमामा के माथे पे बल पड़े। गोली इसके मुंह में रखी तो आशिर ने इसकी उंगली दांतों से पकड़ ली। अमामा ने गुस्से से देखा तो शराफत से छोड़ दी। इसको पानी पिलाकर वापस जाने लगी, जब आशिर ने इसका हाथ पकड़ लिया।
हमामा ने सवाली नज़रों से देखा तो आशिर ने बैठने का इशारा किया। हमामा चुपचाप बैठ गई। मेरी ज़िंदगी नाराज़ है मुझसे, प्यार से उसका गाल छुआ। हमामा ने कोई जवाब नहीं दिया। बोलो मेरी जान, क्या हुआ मुझे बताओ, आशिर ने बोलने पे उकसाया। मैं नहीं बोलती आपसे। हमामा ने पलकें झपकी तो एक आंसू गाल पे लुढ़क गया। ठीक है, फिर जब मेरी बीवी बात ही नहीं करती मैं दोबारा से बेहोश हो जाता हूँ। आशिर अफसोस से बोला। आशिर, हमामा ने पानी से भरी नज़रें उठाकर उसको देखा। आशिर का दिल डूबा इसकी शिकवा भरी नज़रें देखकर। आशिर की जान, माफ़ कर दो ना आशिर को, वरना आशिर तुम्हारे बगैर मर। इसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे तो आशिर की ज़बान रुकी। वो हिचकियों से रोने लगी। आशिर बौखला गया। हमामा क्या हुआ, हमामा मेरी ज़िंदगी क्या हुआ, अब तो मैं ठीक हो गया हूँ ना। देखो प्लीज़ चुप कर जाओ हमामा। आशिर एक हाथ से उसके आंसू साफ कर रहा था लेकिन वो ज़ोरों के तार रो रही थी। आशिर ने उसको साथ लगाया था, वो और ज़ोर से रोने लगी। आशिर, आप अच्छे नहीं हैं, मैं डर गई थी, आपको नहीं पता मुझ पे क्या गुजरी है। आपके सिवा कौन है मेरा यहाँ, आपने मुझे बहुत हर्ट किया। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, मैं आपसे बात नहीं करूँगी, आपको शाह भी नहीं कहूँगी। इसके सीने से लगी उसकी शिकायत कर रही थी। आखिरी बात सुनकर आशिर मुस्कुराया। आई एम सो सॉरी मेरी जान, प्लीज़ माफ़ कर दो ना। आशिर मुस्कुराहट छुपाकर बोला, नहीं करूँगी, आप अच्छे नहीं हैं। हमामा सू करती बोली, अच्छा यहाँ मेरी तरफ देखो। आशिर ने इसका चेहरा ऊपर करना चाहा। नहीं। हमामा नफ़ी में सर हिलाती मज़ीद इसमें चुभी। सॉरी मेरी जान, आशिर ने कहते लब इसके सर पर रखे। हमामा वैसे ही इसे लगी रही। आज शाम को आशिर डिस्चार्ज हो गया था। डॉक्टर ने बहुत सारी हिदायत दी थी रेस्ट करने की। महावीर भी इनके साथ ही था। अली आपको कल असाइनमेंट सबमिट करवानी थी तो वो अपनी और हमामा की असाइनमेंट बना रही थी। रास्ते में आशिर ने महावीर से बात करने की कोशिश की लेकिन इसके गुस्से से भरी नज़रें और सख्त आंसू देकर बुरा सा मुंह बनाकर रह गया। बात तो हमामा भी नहीं कर रही थी। हमामा की हेल्प के लिए मामी ने एक मुलाजमा रख ली थी जो 24 घंटे वही रहती। आशिर को तो हमामा ने ही संभालना था, बस घर के काम करने के लिए वो रखी थी। ज़रूरी हिदायत देता वहाँ पे चला गया। इसको ऑफिस भी देखना था, रात को अलिया के साथ भी आना था। आशिर को खाना खिला के दवाई दी तो वो सो गया। हमामा खुद फ्रेश हुई, थोड़ा सा घर संवारा, फिर यूनी का काम लेकर बैठ गई। पिछला काम भी अलियाप ने करके दिया था। यूनी से वापसी पे महावीर इसको लेकर घर आया। अभी इसको कुछ बताना था। अलियाप काफ़ी थकी हुई थी। खाना खा के रूम में आ गई। इतने दिन से मिट्टू के पास नहीं गई थी। इसने बेवफाई जो की थी। आली जान कहाँ हो, रूम में इंटर होते महावीर ने आवाज़ दी। मैं यहाँ हूँ मिस्टर खान। बालकनी से अलियाब की आवाज़ आई तो महावीर वहाँ चला गया। अलियाब रैंकी पे दोनों हाथ रखे बाहर देख रही थी। पूरे बालों की मोटी सी चोटी कमर पे झूल रही थी। कुछ शरीर लटे हवा के दोष पे उड़ती चेहरे को चूम रही थी। भाभी ने पीछे से इसको सामने लगे दोनों हाथ उसके हाथों पे रखे। अलियाब हल्का सा मुस्कुराई। वो पकड़ा गया। भाभी बगैर तहमीद तहमीद के बोला। अलियाब के चेहरे पे साया सा गुजरा लेकिन फिर समझ कर बोली, आप उसको हाथ नहीं लगाएंगे, बस पुलिस को पकड़वा दें, वो खुद ही सजा देंगे। जी हुकुम मेरी जान, मैं इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा, बस ब्लड 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 यूज़ करूंगा। वहाँ पे फर्माबरदारी से बोला। अलिया मुस्कुरा दी। अब इसका सारा डर खत्म हो गया था। भीड़ से अभी भी वो थोड़ा कतराती थी। भीड़ से अभी भी वो थोड़ा कतराती थी लेकिन पहले जितना नहीं। कल का उधार बाकी है मिसेस। महावीर ने इसका रुख अपनी तरफ किया। कौन सा उधार? अलियाब इधर उधर देखती अनजान बनी। महावीर मुस्कुराया तो अलियाब ने इसको देखा। कितनी खूबसूरत मुस्कुराहट थी इसकी। अलियाब के दिल ने बीट मिस की। बेसाख्ता नजरें झुका गई। मेरी जान, जो कल आपको पढ़ाया था इसकी फीस। महावीर ने दोनों हाथ मजबूती से इसकी कमर के गिर्द बांधे। अलियाब से रुक हुई दिल की स्पीड बढ़ गई थी। पलकें लर्जी लर्जी। वो मेरे पैसे रूम में पड़े हैं, मैं अभी देती हूँ। अलियाब ने जान छुड़ानी चाहिए। किसने कहा मुझे पैसे चाहिए? भाभी ने इसकी कोशिश नाकाम बनाई। फिर अलियाब ने इसकी आंखों में देखा लेकिन लम्हे में नजरें झुका गई। इसकी सियाह चमकती बोलती आंखों में देखना अलियाब के बस में नहीं था। किस में? भाभी ने तपिश नजरों से इसका सुर्ख होता चेहरा देखा। अलियाब ने यूं देखा जैसे गलत सुना हो लेकिन महावीर की नजरें उस दफा कितनी गहरी नजरों से देख रहा था। क्या? अलियाब ने तस्दीक करना चाही। मैंने कहा किस में? महावीर ने इसको मज़ीद करीब किया। अलियाब की सांसें अटकी, पलकों की झालर ऊपर नीचे हुए, दिल ज़ोर से धड़का। मुझसे नहीं, आवाज़ ही न निकली। क्या मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा? महावीर ने चेहरा इसके करीब किया। महावीर की गर्म सांसें चेहरे पर महसूस करती आंखें बंद कर दी।
महावीर बहक रहा था और अलिया आपकी जान जा रही थी। इसकी लदरती पलकें कँपकँपाते होंठ महावीर को उकसा रहे थे। महावीर का फ़ोन बजा तो वो होश में आया। अलिया ने पीछे होने की कोशिश की, लेकिन महावीर ने मज़ीद खुद में बींच लिया तो वो बड़बड़ा के रह गई। एक हाथ से महावीर ने फ़ोन कान से लगाया और दूसरे हाथ से उसको पकड़ा हुआ था, लेकिन वो मुसलसल पीछे होने की कोशिश कर रही थी। ज़रा-सी महावीर की गिरफ्त ढीली हुई। आलिया जल्दी से पीछे होती रूम की तरफ भागी। आहा! मुझसे सलाह की। रूम में जाने से पहले महावीर ने उसको पकड़ा और बाहों में उठा लिया। छोड़ो मिस्टर खान। आलिया मचल गई। छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। महावीर रूम की तरफ बढ़ा। आलिया की जान लबों पर आ गई। छोड़ो मिस्टर खान, नहीं तो मैंने नाराज़ हो जाना है। अपनी तरफ से अलिया ने धमकी दी। महावीर हँसा। ठीक है, फिर मैं मना लूँगा अपने तरीके से। इसको नीचे खड़ा किया। छोड़े ना। अलिया रूहान सी हुई। पहले मेरी फ़ीस। महावीर भी अपने नाम का एक था। अच्छा, आँखें बंद करें। अलिया आहिस्ता से बोली। महावीर ने आँखें बंद की। अलिया मुस्कुराई, पाँव उठा के ज़रा सा ऊँचा हुई। महावीर की गिरफ्त ढीली हुई। दाएँ हाथ की 2 उँगलियाँ महावीर के होठों के पास लेके गई। ज़रा सा टच किया और भागी। मेरा नाम भी अलिया महावीर खान है। मुझे पाना इतना आसान भी नहीं है। खिलखिला के कहती नीचे भाग गई। महावीर की मुस्कुराहट गहरी हुई। बड़ी तेज़ है मिसेस खान। कोई नहीं, हमारा वक्त भी आएगा। आशिफ बहुत जल्दी ठीक हो रहा था। हमामा पूरी तरह से इसकी केयर कर रही थी। सारा दिन इसके पास रहती, अपने हाथ से इसका हर काम करती। अलबत्ता नाराज़गी अभी तक थी और अभी भी आशिर कहती थी। आशिर ने कितनी दफ़ा सॉरी कहा, लेकिन वो ना मानी। महावीर भी अच्छा खासा नाराज़ था। रोज़ रात को आता था, लेकिन बस हमामा से ही खैरियत पूछता था। आशिरा थोड़ा चल लेता था। अभी हमामा इसको दवाई देकर गई थी। इसको थोड़ा यूनी का काम था। 1 महीने से नहीं गई थी। सारा काम घर से कर रही थी। यूनी का काम करके किचन में गई। डिनर बनाना था। लाज़मा से वो सिर्फ घर का काम ही करवाती थी। खाना खुद ही बनाती थी। आशिर के लिए लाइट सा बना के अब अपने लिए मैकरोनी बना रही थी जब आशिर की आवाज़ सुनाई दी। अरे आशिर, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे बुला लेते। हमामा ने जल्दी से इसको पकड़कर चेयर पर बिठाया। 1 महीने बाद सर की पट्टी खुल चुकी थी। मुझे यहाँ नहीं रहना। आशिर का मूड सा खराब था। फिर कहाँ जाना है? हमामा ने मुस्कुराहट दबाई। जानती थी इसकी नाराज़गी की वजह से कह रहा है। महावीर तो इससे बात ही नहीं कर रहा था। मुझे हॉस्पिटल छोड़ाओ या किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। माना कि गलती हो गई। 1 महीने से रोज़ सॉरी कहता हूँ, लेकिन कोई मान ही नहीं रहा। कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। आशिफ बच्चों की तरह मासूम सी शक्ल बना के कह रहा था। अरे वाह! बड़ी जल्दी याद आ गया। हमामा मुस्कुराती इसके सामने बैठी। अब तो सब ठीक हो गया ना? मैंने कोई बात भी नहीं छुपाई। अब तो माफ़ कर दो ना। और कितनी सज़ा दोगी प्लीज़? अब तो वापस बेड पर आ जाओ ना। मुझे नींद नहीं आती अपनी ज़िंदगी के बगैर। आशिर का मुँह लटक गया। इतने दिन से हमामा सोफ़े पे सो रही थी, जो इसने महावीर से कहकर रूम में रखवाया था। अच्छा, और जब अपनी ज़िंदगी को छोड़ के जा रहे थे, इस पर ज़िंदगी याद नहीं आई थी? हमामा भी इसको तड़पा के सारे बदले ले रही थी। अब हो गई ना गलती, क्या करूँ फिर? आशिर चिढ़ा। महावीर भाई से माफ़ी माँगे, फिर मैं सोचूँगी। हमामा मुस्कुराहट दबा के कहती उठ के चूल्हे के पास गई। फिर मिलेंगे। आशिर कुछ सोचता उठ गया। पहले महावीर से मिलके इसको मनाना था, जो रूठी महबूबा की तरह बिहेव कर रहा था। फिर ज़िंदगी को भी देख लेगा, जो तड़पा रही थी। मुँह बनाता उठ के चला गया। हमामा मुस्कुराती अपना काम करने लगी। क्या हाल है जनाब? महावीर मुस्कुराता चेयर पर बैठा। नीचे बैठे वजूद ने बहुत गुस्से से इसको देखा। 1 महीने में सिर्फ पानी में ज़िंदा था, अब तो हिलने की ताकत नहीं थी। तुम्हें क्या लगा इतने बड़े-बड़े काम करोगे और मुझसे बच जाओगे? शायद बच भी जाते, लेकिन वो क्या है ना, तुमने मेरी बीवी को तकलीफ़ देने का गुनाह कर दिया। मैंने आज तक ऐसे ऊँची आवाज़ में बात नहीं की और तुमने इसको इतने साल तक दुःख दिया, इतना डरा के रख दिया कि इसने जीना छोड़ दिया तुम्हारी वजह से। वो घर से नहीं निकलती थी सिर्फ़ तुम्हारी वजह से। आज इन तमाम सालों के हिसाब का वक़्त आ गया। तो क्या ख़्याल है शुरू करें? हाथ में ब्लेड घुमाते बहुत इत्मीनान से पूछा था। तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, भूलो मत तुम्हारी फूफो का शौहर हूँ। मुस्तफ़ा शाह बामुश्किल बोला। अरे मैं तो भूल ही गया था बताना। वो दरअसल 15 दिन पहले मेरी फूफो बेवा हो गई। मेरे प्यारे अंकल की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। अब तो सब भूल भी चुके हैं डियर अंकल। महावीर मुस्कुराया था। माफिया वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम जानते नहीं किससे पंगा ले रहे हो। मुस्तफ़ा शाह गुस्से से बोला, लेकिन उठ ना सका।
तुम्हें क्या लगता है 1 महीने से मैं कंचे खेल रहा हूँ? कौन सा माफिया, कहाँ का माफिया? अब तक तो कर्नल वहाँ से माफिया का निशान भी मिटा चुके होंगे और तुम्हारे वो कुत्ते सब के सब इस जहाँ से कूच कर चुके हैं। अब बच्चे तुम्हारा भी वक्त आ गया है। तुमने मेरी पूरी फैमिली बर्बाद कर दी। मेरी आप ही की हालत के जिम्मेदार तुम थे। मेरे डैड को तुमने मारा, मेरी बीवी का दामन दागदार किया। आज इन सब गुजरे माह व साल का हिसाब होगा। महाबीर का लहजा इतना बर्फीला हो गया कि मुस्तफ़ा शाह की रीढ़ की हड्डी तक ठंड पड़ चुकी थी। इसको डर लगा, ऐसे ही तो महाबीर को बेस्ट नहीं कहते। चिट्ठी तू दर्दनाक वो मौत देता था कि मरने के बाद भी दर्द महसूस होता है।